हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एशियन पेंट के शेयर के प्राइसेस के बारे में। क्या इसका अपकमिंग टारगेट हो सकता है, अगर अभी तक किसी ने नहीं खरीदा है तो उसके बाइंग के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा, कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक इसे होल्ड करके आप इससे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्या इसके फंडामेंटल्स हैं, क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या अपकमिंग टारगेट हो सकता है, ये सारी चीजें ए टू जेड आज की इस वीडियो पे हम एनालाइज करने वाले हैं। तो इसके साथ ही हम इसके डिविडेंड के रिलेटेड भी बात करने वाले हैं। तो अगर आप एशियन पेंट में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसके ए टू जेड सारे फंडामेंटल्स के बारे में बताऊंगी। मेरी एंट्री पॉइंट क्या रही है, कौन से पॉइंट पे मैंने एंट्री किया है, प्रेजेंटली इसका प्राइस क्या है, तो कितने प्रॉफिट में है, ये सारी चीजें आपको ए टू जेड बताने वाली हूँ। इसके साथ ही मैं रिपीट कर रही हूँ, हर वीडियो में रिपीट किया है कि मैं वही आपके सामने शेयर लेके आती हूँ जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट की होती है और उसे अच्छे खासे प्रॉफिट में रहती हूँ। तभी मैं रिकमेंड करती हूँ आपको कि आप ऐसे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये अपकमिंग डेज में आपको काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एशियन पेंट के प्राइस की बात करें तो आप देखोगे 3000 प्लस में है। मैंने जो यहाँ पे एंट्री की है वो 2700 के अराउंड की है। तो प्रेजेंटली आप देखोगे ये कितने अच्छे परसेंटेज से अप ट्रेंड मूवमेंट में जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल्स के बारे में। तो आप देखोगे इसकी जो मार्केट कैप है वो 2.88 ट्रिलियन में है। नेट इनकम जो है वो 54.60 बिलियन में है और डिविडेंड भी पिछले मंथ ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। और रेवेन्यू की बात करें तो 354.38 बिलियन में है और प्राइस जो इसकी शेयर रेशियो रहती है, अर्निंग रेशियो, वो 56.75 रहती है। शेयर जो फ्लॉट है वो 411.93 मिलियन है। और अगर हम बात करें इसकी इंडस्ट्री के बारे में तो सबको पता है कि ये बेसिकली जो है इंडस्ट्रियल स्पेशलाइजेशन होता है, पेंट कोटिंग के प्रोडक्ट के रूप में ये काम करता है। तो जैसे ही इंडिया के अकॉर्डिंग जैसे ही फेस्टिवल्स बढ़ती हैं, चीजें यहाँ पे इंक्रीज होती हैं, कोई भी फेस्टिवल आया, कुछ भी आया, तो इसकी जो रेट है इसमें हमें ऑल ऑफ सडन हाइक देखने को मिलती है। तो होल्डिंग का ड्यूरेशन भी बहुत लॉन्ग नहीं रहता है एशियन पेंट में। आपको 2 से 3 महीने के अंदर ही यहाँ से काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है, अगर आपने अच्छा खासा अमाउंट इसमें इन्वेस्टमेंट किया हो तो। बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो बॉम्बे में है। एम्प्लॉयज भी अच्छे खासे यहाँ पे हैं। फाउंडेड 1942 से है ये मार्केट में, ठीक है। इसकी वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हो ज्यादा डीप इंफॉर्मेशन के लिए। तो मैं इतने डीप में नहीं जाऊंगी, हम डायरेक्टली इसके डिविडेंड पे बात करते हैं। तो उसके लिए हम फाइनेंशियल पे चलेंगे। फाइनेंशियल पे जाके आप यहाँ पे वंस अगेन अगर आप यहाँ से इसके इंफॉर्मेशन चाहते हो तो इसको आप क्लियरली यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम इसके डिविडेंड पे चलते हैं। तो डिविडेंड आप देखोगे अभी 7 दिन पहले ही यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। उसके बाद भी इसकी जो प्राइस है वो काफी अच्छी हाइक में जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस बारी जो परसेंटेज रही है वो 28 रुपीज से रही है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इसका डिविडेंड। तो परसेंटेज भी काफी अच्छी है। अपकमिंग डेज में भी इससे अच्छा खासा ही हमें मिलने वाला है, ऐसा एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो ये हो गई डिविडेंड की बातें। देखो डिविडेंड में क्या रहता है कि जितने भी आपके फंड्स इसमें रहते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग जो भी इनका प्रॉफिट रहता है उसको ये कैलकुलेट करते हैं और आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली ये डिविडेंड आपका प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये काफी अच्छी चीज रहती है। देखो आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है वो भी अमाउंट आपके पास रहता है, जितना प्रॉफिट में जा रहा है वो भी आपके पास ही रहता है फ्यूचर के लिए, और प्लस आपको टाइम टू टाइम यहाँ से डिविडेंड भी मिलता रहता है। तो अगर आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो तो कोशिश किया करो उसी शेयर को चूज करो, उसी स्टॉक को चूज करो जिसमें से डिविडेंड मिलता है। HDFC के रिलेटेड भी मैंने आपको बताया था, तो वो भी डिविडेंड वाला ही शेयर था, ठीक है। कल की डेट में भी जो हमने यहाँ पे वीडियो बनाई थी हिंदुस्तान पेट्रोलियम के रिलेटेड, तो वो भी डिविडेंड वाला ही फंड था, ठीक है। और अब एशियन पेंट पे हम बात कर रहे हैं। स्टेटमेंट आप यहाँ से देख सकते हो कि क्या इनकी परफॉर्मेंस रही है, रेवेन्यू, क्रॉस प्रॉफिट और कितना इनका इनकम है नेट, वो सारी चीजें यहाँ से डिटेल्स देख सकते हैं। देखो डिटेल जानना इसलिए जरूरी है सो दैट कि अगर आप इसे लॉन्ग ड्यूरेशन तक लेके चलते हो तो आपके पास एक स्टेबिलिटी रहे कि ये जो प्रोजेक्ट है ये मार्केट में स्टे करेगा, तभी आपको प्रॉफिट होगा। ऐसे नहीं हो कि आपने उसका फंडामेंटल नहीं देखा, उसकी हिस्ट्री को नहीं देखा और आपने एंट्री कर दिया तो वो शेयर क्या पता कब तक स्टे करेगा या नहीं करेगा या डूब जाएगा। तो ऐसी सारी रिस्क वाली भी चीजें यहाँ पे रहती हैं। तो इन चीजों को भी आप अपने माइंड में लेके चला करें। उसके बाद हम फॉरकास्ट पे चलते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि मेरी एंट्री यहाँ पे 2700 के अराउंड रही है। तो उसके बाद से आप देखोगे करंट प्राइस इसका 3000 प्लस जा रहा है, तो अच्छे खासे प्रॉफिट में तो है ही। अपकमिंग जो इसका टारगेट है वो
3500 तक तो जाएगा ही, एक्सपेक्टेड है कि 4000 तक भी जा सकता है 2024 के एंड तक। इसलिए मैंने अपने शेयर को स्टिल होल्ड करके रखा है और आपको कह रही हूँ कि अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, इससे ज्यादा डंपिंग इसके प्राइस में देखने को नहीं मिलेगी। तो आप एक एंट्री यहाँ करंट प्राइस पे भी ले सकते हैं और उसे होल्ड करके रख सकते हैं। एटलीस्ट जो अपकमिंग डेज में 2024 के एंड तक जो प्रॉफिट होने वाला है वो आपको यहाँ से आराम से मिल जाएगा। और अगर थोड़ी सी डंपिंग होगी भी, 29 या 28 के अराउंड जाएगा भी इसका शेयर, तो वहां पे जाके थोड़ी और आप बाइंग कर लेना, तो दोनों चीजें आपके हाथ में आ जाएंगी। ठीक है, तो करंट प्राइस पे थोड़ी सी एंट्री यहाँ पे आप करके रख सकते हैं। उसके बाद हम इसके चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे मैंने जो एंट्री की थी वो 2700 पे की थी, उसके बाद से इसने काफी अच्छा हाई दिया था, 34 प्लस तक हिट कर गया था। ठीक है, उसके बाद से हमें इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिल रही थी। डिविडेंड के मौके पे भी इसने थोड़ी सी डंपिंग ही हमें दिखाई थी। एनी हाउ चलो वो कहानी खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट के लिए हम इसे यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। तो नेक्स्ट के लिए है कि अभी भी अगर आप यहाँ एंट्री करते हो तो एक बार जो इसने ब्रेकआउट दी है उसके कंपेयर में लो ही है। तो अगर आप 3000 पे आपको यहाँ पे एंट्री करने के लिए इजीली मिल जाएगा तो आप वहां पे एंट्री करके इसे रख लें, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन में 3500 इजीली रीच करेगा और लॉन्ग ड्यूरेशन में 2024 के एंड तक ही, बहुत ज्यादा लॉन्ग में नहीं कह रही हूँ, वहां तक जाते जाते एक्सपेक्टेड है कि एशियन पेंट अगेन जो है ये 4000 तक रीच कर सकता है। तो प्रॉफिट काफी अच्छा आपको यहाँ से मिल सकता है। और अगर किसी ने ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री की है 27, 26 या 2500 पे भी या 2000 पे भी, तो वो अभी भी काफी अच्छे प्रॉफिट में और फर्दर के लिए भी होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट ब्रेकआउट तक तो आप इसे रखे हैं कि 3500 तक जाए, वहां से जाके कुछ परसेंटेज से आप प्रॉफिट बुक कर लेना, रेस्ट ऑफ को स्टिल होल्ड करके रखना, एटलीस्ट 2024 के एंड तक होल्ड करके रखना। क्योंकि आपको पता है जैसे ही दीपावली का फंक्शन आएगा या और भी बहुत सारे फंक्शंस आते हैं तो इसके जो शेयर है उसमें हमें ऑल ऑफ सडन ही हाइक देखने को मिलेगी और काफी अच्छी चीजें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। तो इसलिए आपने इसे होल्ड करके रखना है। पिछले दिनों का डेटा भी अगर आप देखोगे तो 36 तक से भी प्लस में ये गया है। तो इतनी चीजें ये 4000 तक इजीली ये रीच कर सकता है। अभी तक एंट्री नहीं की है तो उसके लिए मैंने बता दिया, एक करंट प्राइस पे एंट्री ले सकते हैं, थोड़ी और डंपिंग होगी तो थोड़ी और बाइंग कर लेंगे और इसे होल्ड करके रख लेंगे। ठीक है, तो बाकी आपको एशियन पेंट में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। पर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। मैं जो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेके आती हूँ तो इसमें मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट रहती है, मैंने इसमें एंट्री की होती है, जितने परसेंटेज से जैसे मुझे प्रॉफिट या लॉस जो भी चीजें होती हैं वो सेम चीजें मैं आपके सामने यहाँ पे वीडियो के रूप में डिस्कस करती हूँ। अगर आपको ठीक लगता है तो आप इसे फॉलो अप कर सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मेरी जो वीडियोस रहती है ना वो इंटर रिलेटेड वीडियोस रहती हैं। तो करंट इस एशियन पेंट पे ये फर्स्ट वीडियो है मेरी जहाँ पे मैं आपको एंट्री करने के लिए बता रही हूँ, होल्डिंग का ड्यूरेशन बता रही हूँ। ठीक है, इसके बाद इसके प्राइस में क्या अप एंड डाउन होती हैं, क्या लेटेस्ट न्यूज आता है, क्या भी अपडेट रहेगा, वो सारी चीजें मैं अगेन नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। तो आप इस चैनल के साथ बने रहना और वीडियोस को कंटिन्यू वॉच करना, क्योंकि अगर आप बीच में से किसी को भी मिस कर दोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि कब जाके कहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक करवाया, कितने परसेंटेज से प्रॉफिट बुक करवाया, अगर री बाइंग करवाई है और ज्यादा बाइंग करवाई है तो वो किस पॉइंट पे करवाई है और उसे कब तक होल्ड करके रखना है अच्छे प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो आप मेरी वीडियोस के साथ ट्यून अप रखा करना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।